एपिसोड की स्टार्टिंग 2013 के सीन से होती है। यहाँ पर हम जे होंग को देखते जो अपना डिस्क थ्रो कर रहा था, लेकिन बार बार फाउल करार दे दिया जाता है और ये जीत नहीं पाता। प्रेजेंट के सीन में जू योंग को देखते जो अभी भी कंटेनर के अंदर ही होता है और गुस्से में होता है। अपने पास के सीन को याद करता है कि कैसे मैंने और बोंग चैन ने साथ मिलकर काम किया था। मैं उसकी शिपिंग में उसकी हेल्प करवाया करता था, लेकिन एक दिन मैंने ये पता लगवाया कि जो बोंग चैन ने मुझे वॉच दी थी वो कैसी है और ये तो नकली थी। जू योंग ने बाद में इसी वॉच से बोंग चैन को मार दिया। अब जू योंग डोंगजू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। डोंगजू कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत ज्यादा क्राइम किए थे, इसके बाद ही तुम यहाँ पर पहुंचे हो। जू योंग कह रहा होता है कि मुझे अपने पहले दिनों की याद आ गई है कि कैसे मैंने खाली कंटेनर को देखा था और उसको पैसों से भर दिया था। अब मैं फिर से ऐसा ही करने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कौन हूँ। डोंगजू कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन मैं तुम्हें हर बार रोक सकता हूँ, तुम ट्राई करके देख सकते हो। बाद में ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है कि कैसे पुलिस को कंटेनर मिला है और ये पैसों से भरा हुआ है। पैनियोल बहुत ही परेशान होता है। मानसिक के पास कॉल करना चाहता है, लेकिन मानसिक कॉल रिसीव नहीं करता। बाद में चारों एक रेस्टोरेंट में आते खाना खा रहे थे। यहाँ का जो ओनर होती है इनको कहती है कि तुम तो 5 आया करते थे, एक काम पर गया। मानसिक कह रहा होता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं आ सकता। हालांकि सभी जे होंग को तो मिस कर रहे थे। वहीं हम जे होंग को भी देखते जो कि रोड पर होता है और अपने काम कर रहा होता है। वहीं हम योम हा को देखते हैं जो जू योंग से बात करती है और पूछती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारे पास कितने पैसे। लेकिन जू योंग ने कह दिया था कि मैंने कभी काउंट नहीं किया, अभी एक छोटी सी मीटिंग करने वाले थे। लेकिन योम हा कहती है कि मैं जा रही हूँ। जू योंग इसको रोकता है और कह रहा होता है कि हमें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करना चाहिए। योम हा कहती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, तुमने जितनी कैंडी बनाने के लिए कहा था मैंने बना दी है, बाद में जाने लगती है। लेकिन जू योंग कहता है कि तुम नहीं जा सकती, अगर तुम चली गई तो तुम्हारी बहन जिसको तुम ढूंढ रही हो उसका क्या होगा। योम हा इसके पास आती है, इसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो सिर्फ मेरी है, उसे टच भी मत करना। लेकिन जू योंग योम हा को पकड़ता है और टेबल पर इसके सर को लगा देता है। लियो यहाँ पर योम हा की हेल्प करना चाहता है, लेकिन सुकचून बीच में आ गया था और लियो से कह रहा होता है कि ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुछ टाइम के बाद जू योंग इसको छोड़ देता है और चला गया था। अगले सीन में जे होंग को देखते जो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर इसके सभी कलीग्स आए हुए थे जो इसके बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाद में सभी साथ में खाना खा रहे थे और जे होंग से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। इसने कह दिया था कि सब कुछ ठीक है। वो जे होंग को फिर से काम पर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसने मना कर दिया था। बाहर इनकी गाड़ी भी आ गई थी और ये जा रहे थे। जे होंग डोंगजू को थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि तुमने पास में मेरे साथ ये सब किया था। अब हम पास के सीन में देखते भी है कि जब जे होंग गेम को हार गया था तभी पास में बैठा हुआ था और यहाँ पर बारिश भी हो रही थी। लेकिन तभी डोंगजू इसके पास आता है और इसके ऊपर अम्ब्रेला को लगाता है। प्रेजेंट में डोंगजू कह रहा होता है कि उस टाइम मैंने कुछ खास नहीं किया था, मैं सिर्फ तुम्हारे पास बैठा हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला। बाद में डोंगजू और हाना घर पर जा रहे थे। हाना डोंगजू से कह रही होती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, फिलहाल मुझे जोंग ह्योन से बात करनी है, तुम चले जाओ। डोंगजू कहता है कि ठीक है। बाद में जोंग ह्योन को बाय करता है और चला गया था। हाना जोंग ह्योन से बात करने वाली होती है, लेकिन जोंग ह्योन ने कह दिया था कि आज मुझे कुछ काम है, तुम कभी और बात कर लेना। शायद जोंग ह्योन को पता होता है कि क्या बात करने वाली है। पैनियोल को देखते जो मेयर से मिलने के लिए आता है, लेकिन मेयर के पास यहाँ पर जू योंग होता है जो एक लॉयर को मारता है और बाद में पैनियोल को देखता है बैठने के लिए कह रहा था। डोंगजू को भी देखते जो अपने जिम में होता है, लेकिन इसकी कंडीशन फिर से खराब होने लगती है, इसके सिर में पेन हो रहा था। जे होंग ने भी लोन के लिए अप्लाई किया था और इसे अप्रूव कर दिया गया है। वहीं मानसिक को देखते जो कि पॉन शॉप में आ गया था। ग्युमनाम यहाँ पर एक लिस्ट को दिखा रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या खर्च आता है, लेकिन खाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। मानसिक पूछता है कि ये क्या है, तुम खाने में यहाँ पर क्या खाते हो। लेकिन ग्युमनाम कहता है कि मैं कुछ नहीं खाता, यहाँ पर ग्वांग से और सागाई है, ये खाना ऑर्डर करते रहते और खाते रहते हैं। डोंगजू भी शॉप में आ रहा था, लेकिन हाना इसको देख लेती है, इसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा था। डोंगजू मना कर देता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ।
तभी हाना इसकी शर्ट पर कुछ देखती है, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि ये सॉस है। बाद में सभी शॉप के अंदर आ गए थे। मानसिक कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बाद में सरप्राइज आता भी है, जो कि जे होंग होता है। जे होंग कह रहा होता है कि मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ली है, अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तभी मानसिक के पास एक कॉल आती है जो कि डेयोंग की होती है और कुछ बताता है। बाद में क्राइम सीन पर आते हैं और यहाँ पर एक लड़की होती है। इसने कैंडी खा ली थी और इसकी डेथ हो गई थी। पास में युआम हा भी होती है जो कि सब देखती है, बाद में जाने लगती है। लेकिन डोंगजू उसको देख लेता है और इसके पास आता है, इसे रोकता है। लेकिन तभी युआम हा को कुछ हो गया था, इसकी इंजेक्शन भी नीचे गिर जाती है। पहले डोंगजू को लग रहा था कि यह नाटक कर रही है, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि इसकी शुगर लेवल हाई हो गई है और इसको डायबिटीज है। बाद में ये इसको इंजेक्शन लगाता है और ये ठीक हो जाती है। डोंगजू इसको देखे जा रहा था। योम हा कहती है कि मुझे माफ कर देना। डोंगजू कहता है कि माफ कर देना, तुमने छोटी बच्ची को मार दिया है, तुम्हें इससे सॉरी कहना चाहिए। बाद में पुलिस आ जाती है और योम हा को ले जाती है। जोंग ह्योन को भी देखते जो प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में आया हुआ था, कुछ बातें करता है। बाद में मानसिक के पास कॉल करता है और कह देता है कि मैंने यहाँ पर बात कर ली है, हम गोल्डन बनी को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मानसिक भी बता रहा होता है कि हमने ड्रग ड्रैगन को पकड़ लिया है। जू योंग को भी देखते जो एक मीटिंग कर रहा होता है और इनसे कह रहा होता है कि आजकल कुछ नहीं हो रहा है, सभी शांत है। बाद में जोंगू से कह रहा होता है कि आजकल डोंगजू कर क्या रहा है, तुम पता करो। मानसिक इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर जाना चाहिए, ये एक शिपिंग प्लेस है, यहाँ पर जू योंग की ड्रग हो सकती है। ये भी कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में यहाँ पर आ भी गए थे और पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तभी जे होंग के पास एक मैसेज आता है और इसका जो लोन होता है उसको अप्रूव नहीं किया गया। बाद में डोंगजू से कहता है कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। डोंगजू कहता है कि ठीक है। वहीं हम योम हा को देखते जो गाड़ी में होती है, इसको पुलिस स्टेशन में ले जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने हाथ को छुड़वा लेती है और बाद में इन सब को मारती है और भाग जाती है। जे होंग भी बैंक में आ गया था और इसको ये पता चलता है कि जो मेरा लोन होता है उसके लिए मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे तभी अप्रूव होगा। जे होंग कहता है कि पहले तो इसे अप्रूव कर दिया गया था। लड़की कहती है कि हमने ऐसा किया था, लेकिन जो हमारा बोर्ड मेंबर है जो कि जोंगू है, उसने ये तुम्हारी इस लोन को देखा था और एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में कहा था। वहीं हम डोंगजू को देखते जो कि अभी शिपिंग प्लेस में ही होता है और इसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। लेकिन तभी कुछ आदमी अपना हथियार लेकर आ गए थे और इसको मारने लगते हैं। डोंगजू पहले एक दो पंच मारता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं कर पाता। सभी इसको मार रहे होते हैं और ये घायल हो गया था। डोंगजू अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चला गया था। आदमी साथ में जा रहे थे, लेकिन तभी जोंगू आता है और कह रहा होता है कि बस इतना ही काफी है। फिर डोंगजू के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कई सालों से मैं तुम्हारा कोच था, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है और तुम इससे अंधे भी हो सकते हो। तुमने उस टाइम पेन किलर को लिया था और मैच को जीता था, क्या मैं सही हूँ? लेकिन तुम उस टाइम ग्योंग इल और साथ में उसकी मॉम की देखरेख करने लगे, उनकी केयर करने लगे, उनके साथ रहने लगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ग्योंग इल की डेथ हुई थी तब भी तुम नहीं माने। डोंगजू को गुस्सा आ गया था, इसको मारने के लिए आता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में यहाँ पर डोंगजू के कलीग्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर डोंगजू नहीं होता। ये डोंगजू के ब्लड को देखते इनको पता चलता है कि जू योंग डोंगजू को ले गया है। योम हा जू योंग के पास आती है, चिल्लाती है और कहती है कि हमारी डील हुई थी कि मेरी कैंडी यहाँ पर नहीं बेची जाएगी, इसे सिर्फ जापान में बेचा जाएगा। मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी कैंडी क्यों बेच रहे हो? और मैंने साथ में ये भी कहा था कि मेरी कैंडी बच्चों को और साथ में लेडीज को नहीं दी जाएगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस बच्ची को मरवा दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम डोंगजू को देखते जो कंटेनर में होता है, साथ में जू योंग और इसके आदमी भी होते हैं। जू योंग डोंगजू से बात करता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुम तो यहाँ पर पहुंच गए हो और बहुत ही घायल हो। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और तुम अंधे भी हो सकते हो। तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाद में इंजेक्शन को निकालता और इसकी गर्दन पर लगा देता है और कह रहा होता है कि तुम आराम से मर जाना। योमहा पास में होती है और ये सब देखती है। इनके जाने के बाद कंटेनर में आती है, डोंगजू को एक इंजेक्शन देती है और कहती है कि 10 मिनट के बाद इस इंजेक्शन को लगा देना। मानसिक के पास भी डेयोंग कॉल करता है और कह रहा होता है कि योमहा यहाँ से भाग गई है।
कंटेनर में डोंगजू को देखते इसे कहीं पर ले जा रहे थे। डोंगजू को होश आता है, अपने आप से कह रहा होता है कि 10 मिनट हो गए हैं। बाद में इंजेक्शन को लेता है, अपने आप को लगाता है, फिर डोर के पास आता है, इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था और डोर यहाँ पर ओपन भी हो गया था। हम यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि जब योमहा जा रही थी तभी इसने डोर को ओपन कर दिया था। अब डोंगजू गाड़ी पर जंप करता और भाग रहा होता है। एक आदमी इसके पीछे जा रहा था, लेकिन सुकचुन रोकता है और कहता है कि रहने दो, ये कहाँ पर जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। डोंगजू भागते भागते रोड पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर दो आदमी होते हैं, इसको मारने लगते हैं। एक आदमी उसको चाकू मार देता है। डोंगजू इन्हें किसी तरह हरा देता है और बाद में भाग जाता है, चाकू को बाहर निकालता है। पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि ये कोई गुंडा है और हमको मारने के लिए आया। बाद में इसके बारे में हर जगह न्यूज़ फैल जाती है और बताया जाता है कि ये तो डोंगजू होना चाहिए। अब पुलिस डोंगजू को ढूंढने में लग जाती है और इसको भगोड़ा करार भी दिया जाता है। मानसिक बेस न्यूज़ को देखता है, जोंग ह्योन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि पुलिस से पहले हमें डोंगजू को ढूंढना होगा, पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। मानसिक ग्युमनाम के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि पता चला कि डोंगजू कहाँ पर है, लेकिन ग्युमनाम मना कर देता और कहता है कि अब उसको ढूंढना मुश्किल है क्योंकि हर तरफ यहाँ जूयोंग के आदमी है। उसने डोंगजू पर इनाम रख दिया है जो कि बहुत बड़ा है। हम यहाँ पर ये देखते भी है कि अलग अलग गैंग के मेंबर डोंगजू को मारने के लिए जा रहे थे। जोंग ह्योन को डोंगजू मिल जाता है, बाद में इसको ले जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर योमहा आती है। जोंग ह्योन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन योमहा इंजेक्शन को लेती है, इसको लगा रही थी और कहती है कि मुझे करना ही होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। बाद में इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। हालांकि जोंग ह्योन ऐसा ही करना चाहता है, चला भी गया था, लेकिन रास्ते में सुकचून आ गया था, इसको रोकता है। जोंग ह्योन बाद में यहाँ से भाग गया था। मानसिक के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, यहाँ पर आदमियों ने हमें घेर लिया है। लेकिन बाद में अपने भाई के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगले सीन में अपने भाई से मिलने के लिए आता है, डोंगजू को देखता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। जोंग ह्योन कहता है कि इसे तुम्हें बचाना होगा। बाद में डॉक्यूमेंट को दिखाता है और कहता है कि मैंने इस पर साइन कर दिए, मेरे जितने भी शेयर है अब तुम्हारे हो गए, लेकिन इसके बदले डोंगजू को बचाओ। ये किसी तरह डोंगजू को एक छोटी सी जगह पर पहुंचा देते हैं। डोंगजू की टीम भी यहाँ पर आती है और इसको देखती है। एक लेडी जो कि डोंगजू का इलाज कर रही थी, वो कहती है कि फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन आपको इसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। जे होंग बाद में इनसे बात करता और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने इसे वहां पर अकेला छोड़ दिया, ये सब कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम जू योंग को पकड़ नहीं लेते। पैनयोल को देखते जो अपनी वॉच को देख रहा था और ये सीन याद करता है कि ये वॉच जू योंग ने मुझे दी थी। पैनयोल पूछता है कि इसके बदले मुझे क्या करना होगा। जू योंग ने कह दिया था कि कुछ मत करो, केवल शांत रहो। सुबह हम हाना को देखते जो अपने हथियार को तैयार करती है और उस जगह पर आ गई थी जहाँ पर जू योंग रहता है, क्योंकि वो उसको मारना चाहती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।